नमस्कार। राधे राधे। आज एस्ट्रोलॉजी में हम लोग हर भाव को समझने के लिए आज हम प्रथम भाव को लिखते हैं कि प्रथम भाव क्या है और यहाँ पर कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपका प्रथम भाव बेहतर हो। प्रथम भाव यानी लग्न, यानी आप अगर मजबूत हैं, आपका विचार मजबूत है, तो आप जीवन में हर समस्या से निकल जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में ग्रह इतने इतने दूर हैं, तो क्या इन ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है? तो वैदिक एक मंत्र से आप समझें कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन, ग्रह की स्थिति हमारी कुंडली के अनुसार अगर सही नहीं है, तो उसका प्रभाव हमारी खुद की जो ग्रह स्थिति अपने अंदर जो बनी हुई है, यानी अगर पानी की मात्रा बाहर 70% या 70%, 75% के आसपास है, तो वही मात्रा हमारे शरीर में उतने ही परसेंट है। वास्तव में एकदम क्लियर है। जितनी पृथ्वी आपको बाहर दिख रही है, उतना ही हमारे अंदर मांस और लोथड़ों के रूप में हमारे शरीर में भी विद्यमान है। तो ग्रह की अगर स्थिति वातावरण यानी ब्रह्मांड में सही नहीं है और उसी समय हम पैदा हुए हैं, तो उसी स्थिति से हम भी बने हुए हैं, उसी के कारण हमारे ऊपर वह प्रभाव रहता है। तो आज हम प्रथम भाव को समझते हैं। प्रथम भाव हमारा लग्न है, यानी शरीर में किस प्रकार की प्रॉब्लम है वह लग्न दिखाएगा। लग्न ही हमारी बुद्धि है, लग्न ही हमारा एजुकेशन है। क्या हम ज्ञान लेंगे? तो बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए लग्न का विशेष महत्व है हमारे जीवन में। लग्न में काल पुरुष के अनुसार वहां मंगल ग्रह विद्यमान होता है, यानी मंगल की राशि होती है, मेष होती है, और उसमें सूर्य उच्च का होता है। तो यानी पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व सूर्य के अंडर में आता है। अगर कहीं भी सूर्य की स्थिति हमारे कुंडली के अनुसार, यानी उस समय ग्रह के अनुसार अगर सही नहीं है, तो हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम दिखता है, स्पष्ट दिखता है। सूर्य राहु के साथ है तब भी, या सूर्य अष्टम भाव में है तब भी हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर की स्थिति कमजोर होती है। तो अगर पहले भाव में कोई ग्रह है और हर भाव अपने सप्तम भाव से ऊर्जा लेता है, ताकत वहीं से मिलती है। अगर प्रथम भाव में कोई ग्रह है और सप्तम भाव में भी कोई ग्रह है, तो उस व्यक्ति की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। कारण क्या है कि लग्न जो शरीर का मालिक है, उसने अपनी सारी प्रॉब्लम सप्तम भाव को डाल दिया। अगर सप्तम भाव में जो ग्रह है और प्रथम भाव में जो ग्रह है उससे कमजोर हुआ, तो जो सप्तम भाव का ग्रह है उसके कारक तत्वों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, यह भी जान लीजिए। और अगर सप्तम भाव में 2-3 ग्रह हैं और प्रथम भाव में एक ग्रह है, तो बैलेंस हो जाता है, जीवन में बैलेंस हो जाता है। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, प्रथम भाव में कोई ग्रह है, तो उसको जीवन में संतुलन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और सप्तम भाव में लग्न में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम भाव में ग्रह है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए शुक्र का सहारा लेना पड़ता है। यानी शुक्र के उपाय से ही वह अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। तो आज हमने प्रथम भाव की स्थिति के बारे में जाना। प्रथम भाव को अगर मजबूत बनाना है, यानी स्वयं को मजबूत बनाना है, तो मंगल और सूर्य का सहारा लेने से हमारे जीवन में लग्न से संबंधित, शरीर से संबंधित
किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे ही हर भाव के बारे में हम समझेंगे भी और उसके उपाय एकदम क्लियर कट। मान लीजिए प्रथम भाव में आपको प्रॉब्लम है, यानी आपके शरीर से आपको प्रॉब्लम है, तो आप जितना मंगल की एक्टिविटी करेंगे, यानी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मान लीजिए तबीयत खराब है तो एक्सरसाइज क्या करेगा, तो टहलना, घूमना, सूर्योदय के समय उठना, इतना ही उस व्यक्ति के हेल्थ में सुधार लेकर आएगा। तो मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए राधे राधे।